बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखें। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ शेयर कर रही हूँ, हाजिर हुई हूँ। ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, गर्म करने के लिए पैन रखा हुआ है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल विद करेला। ये बहुत अच्छी बनती है और शुगर के पेशेंट के लिए दोनों चीज़ें, प्रोटीन भी बहुत अच्छा है और करेले भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरीके से बनाएं, बहुत इजी। करेले मैंने नमक लगा के पहले छील लेती हूँ, नमक लगा के, और मैं 10-15 दिन के लिए इकट्ठे फ्राई कर लेती हूँ। मैं न धोती हूँ न खुरीदती हूँ। मैंने आपके साथ शायद रेसिपी शेयर की हो। और इसको हम बस सोते करेंगे, गोल्डन नहीं करेंगे, क्योंकि और चने की दाल भी बॉयल करके मैं रख लेती हूँ। तो जब मैंने दाल गोश्त बनाना और चना कीमा बनाना है, और चने की दाल और कीमा भी बहुत अच्छा बनता है। वैसे फ्राई चने दाल बनानी जो भी हो तो वो इजी रहता है। तो मैं 2-3 दिन की रख लेती हूँ और छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब ज़रूरत होते है तो मैं उसको फिर यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो आप आराम से इसको सोते करें। 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ये डाल लेंगे और इसको हम इतना सोते करेंगे कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन की तरफ आए। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक दफ़ा ऐसे रेसिपी ज़रूर ये बनाना। हर कोई बनाने हर किसी को आता है, लेकिन थोड़ा सा हर किसी के अपने घर का ये होता है, रेसिपी होती है। इतना हो कि ये प्याज अभी देखे पानी अपना छोड़ रहा है। अगर आपको वाइटनेस सी नज़र आ रही है, ये प्याज का जो अपना पानी है तो वो निकल रहा है जो किए हुए। तो जब प्याज का पानी ख़त्म हो जाए और सिर्फ ऑयल रह जाए, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये बहुत जल्दी चटपट बनती है। अगर आप दोनों चीज़ें, दाल भी बॉयल करके रख लिया करें और करेले भी जब आते हैं तो फ्राई करके रख ले। तो जब आपका दिल हो फ्राई पड़े हो तो कीमा करेले बनाए, दाल करेले बनाए, करेले गोश्त बनाए, प्याज टमाटर वाले बनाए, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए प्याज का पानी बस 1 सेकंड के अंदर ही खुश्क हो गया और अब आने लगा है। तो ये प्याज का पानी हमने बिल्कुल ही ड्राई करना है। देखिए अब नहीं है। तो प्याज हमारे बिल्कुल सोते हो गए हैं, गोल्डन की तरफ अब जा रहे हैं। तो अब इसमें हम ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून आप ऐड कर लेंगे। मैं 2 टीस्पून डाल दिए और इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे कि गार्लिक का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, कच्चा ना रहे। मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, पेस्ट में चॉप अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च। तो ये इतनी इजी होता है कि आप जब भी आराम से बना, आपको मिर्चें बार बार काटनी पड़ती है ना, आपको अदरक छीलना पड़ता है ना लहसुन। बस ये आप कर ले तो महीना आपका आराम से, बोतल एक भर के रख के तो आपका महीना आराम से चल सकता है। ये हमारा बिल्कुल देखें हो गया। अब इसमें हम 2 लार्ज टमाटो को उतार के और काट के तो इसको मैंने कर दिया। तो आप बिल्कुल ऐसा कर ले और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। हम 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून हम लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हम कुटी लाल मिर्च ये डाल के, और 1 टीस्पून भर के हम कुटा हुआ धनिया क्रश कर लेंगे। ये डाल के इनको हम अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें कलर देने के लिए और अच्छा कलर आए तो हल्की सी आप कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च भी डालते। अब हमने मसाला अच्छी तरह भून लिया है तो इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर लेंगे कि थोड़ा सा हमारा मसाला और भी अच्छी तरह हो जाए, मैश हो जाए और टमाटर जो है ये भी बिल्कुल घुल जाए। तो पानी से ये जल्दी घुल जाएंगे। पहले अच्छी तरह भूना है कि जब ऑयल छोड़ दिए, टमाटर का पानी सूख गया, फिर 2 टेबल स्पून पानी आप इसमें ऐड कर लें। और यकीन करें आपको ना कड़वे लगेंगे ना कुछ। और ये आम भी ब्लड साफ़ करता है करेले, और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ग़ज़ाइयत रखी है। और अगर चने की दाल है ये प्रोटीन से, फ़ाइबर से भरी हुई है, तो आप ज़रूर ये अपने डाइट में शामिल करें।
और अब हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा कवर करके कि टमाटर मैश हो जाए। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से मसाला हमारी बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब आपने इसमें 2 कप के करीब चने की दाल आप डाल दें। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने आप डाल लीजिए। और साथ ही हमने जो करेले फ्राई किए हैं वो हम ऐड करके इसको मिक्स करके और इसको आप दम पे रख दें। देखिए माशाल्लाह से, अब इसको आप दम पे रख दें। और आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने इसमें सॉल्ट क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने फ्राई करेले में भी जब मैं खुरच के उसको काट के तो नमक लगा के रख देती हूँ। जब उसका पानी निकल जाता है तो मैं उसको धोती फिर दोबारा नहीं हूँ, उसी में मैं फ्राई करके रख देती हूँ। तो जो सॉल्ट उसमें अपने जस्ट करना होता है वो सॉल्ट उसके अंदर होता है। और चने की दाल भी बॉयल करते वक्त मैंने सॉल्ट डाल दिया था, तो अब मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी। आप इस मौके पे चख लेंगे, अगर सॉल्ट आपका कम हुआ तो थोड़ा सा ऐड कर लें, वरना इनफ है। देखिए फ्रेंड, ये हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।